व्यक्तिगत बयान से पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है। इस बयान को पार्टी का बयान हम ना समझे। नहीं, पार्टी का बयान होता है तो खुद ही उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है। तो अशोक चौधरी ने सही कहा ना। देखिए, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा नहीं कहा ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हम तो सभी लोगों से कहना चाहेंगे जिनको बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है इन सवालों पर, वो कृपया करके आग्रह है कि इन चीज़ों से बचें। हद पार ना करें। महागठबंधन का बिहार में नेता कौन? महागठबंधन का जो नेता, सुन लीजिए, सुनील सिंह के बयान को आरजेडी का बयान ना समझे। सुनील सिंह आरजेडी में है अभी। सुनील जी तो राजद के एमएलसी है ही हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। क्या महागठबंधन में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, आपने देखा कैसे आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह नीतीश कुमार के ऊपर इशारों में खूब हमलावर हैं। यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि आईएएस अधिकारियों का इस्तेमाल बिहार में विपंस की तरह हो रहा है, हथियार की तरह हो रहा है, शिक्षा मंत्री को सैंतने के लिए और कई सारे मंत्री को सैंतने के लिए। जो सीएम के मन से नहीं चलते। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, जो बयानबाजियाँ हो रही हैं आप उससे तो अवगत होंगे ही, कैसे देखते हैं? देखिए, स्वयं सुनील जी ने कहा कि मेरी ये निजी राय है, तो व्यक्तिगत बयान से पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है। इस बयान को पार्टी का बयान हम ना समझे। नहीं, पार्टी का बयान होता है तो खुद ही उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है, इसलिए उसको पार्टी के बयान से जोड़ करके देखा भी नहीं जाना चाहिए। तो एक बात याद रखनी चाहिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में स्पष्ट तौर पे सबको ये हिदायत दे दी थी कि सरकार और गठबंधन पर बोलने के लिए सिर्फ नेतृत्व ही अधिकृत है, और उसके लिए जो पैनल बना हुआ है उसके अपने धर्म हैं, जो पार्टी नीतियों से जुड़ कर के जो बात होता है उन बातों को रखती है। देखिए, पिछले 30-32 वर्षों से इस प्रदेश में पिछड़ों के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। सामाजिक क्रांति, सामाजिक न्याय, सामाजिक बदलाव, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ बिहार के अंदर में। जीडीपी के मामले में हर क्षेत्र में, विकास के क्षेत्रों में बिहार एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसको राष्ट्रीय स्तर पर उसको अंगीकार किया गया केंद्र के सरकार के द्वारा। अब इसे देखिए कि हर घर बिजली, हर घर नल का जल, ये बड़ा एक सौगात, आजीविका, जीविका, तो ये सारे नीतीश कुमार ने काम किया है बहुत। हमने कहा कि नेतृत्व जो रहा है 30-32 वर्षों का, आदरणीय लालू प्रसाद जी का, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय नीतीश जी, सब लोगों ने मिलकर के बिहार की बेहतरी के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ समूह है जो राजनीति में हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो वो विभिन्न दलों में भी हैं जिनको रास ये नहीं आता है, वो अधिकारी में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं जिनको ये रास नहीं आ रहा है। तो व्यक्तिगत बयान से इस गठबंधन के सेहत पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। अन्ना जो लोग देख रहे हैं, आप सीरियसली कहेंगे कि सुनील सिंह का बयान आरजेडी का बयान नहीं है? हम तो शुरू में कहा कि स्वयं खुद ही उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय है, तो निजी राय को पार्टी की राय नहीं मानी जा सकती है, और पार्टी इन बयानों से अपने को असंबद्ध करती है। मतलब सुनील सिंह के बयान को आरजेडी का बयान ना समझे। सुनील सिंह आरजेडी में है अभी। सुनील जी तो राजद के एमएलसी है ही हैं, लेकिन सुनील जी ने स्वयं ही कहा कि मेरा व्यक्तिगत बयान है, इसलिए उसको पार्टी का बयान नहीं समझा जाए। मतलब अशोक चौधरी ने जो कहा, क्योंकि सुनील सिंह प्रवक्ता नहीं है पार्टी के, लालू यादव नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है, तो सुनील सिंह के बयान को हम पार्टी का बयान नहीं समझते हैं। तो अशोक चौधरी ने सही कहा ना। देखिए, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा नहीं कहा ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हम तो सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग जिनके अपने कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिनके जो अधिकार क्षेत्र है वो अपना अधिकार क्षेत्र को समझते हैं, जिनको बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है इन सवालों पर, वो कृपया करके आग्रह है कि इन चीज़ों से बचें। हद पार ना करें। हम तो कह दिया, हद पार ना करें। हमने बचे ही नहीं, क्योंकि ये जो गठबंधन है देश हित में बना है। ये गठबंधन है इस देश की लोकतंत्र, संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, पॉलिटिकल वेंडेटा, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, भय का वातावरण, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इस सबसे निपटने के लिए देश में एक ऐसी सरकार जो गरीबों के लिए काम करे, ऐसी सरकार जो महंगाई पे लगाम लगाए, एक बड़ा उद्देश्य को लेकर करके महागठबंधन का स्वरूप खड़ा किया गया है, जो पूरे देश भर में इसकी लामबंदी हुई है। लेकिन इस पर कोई अपना व्यक्तिगत मंतव्य नहीं दे सकता। जी, आप मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, क्योंकि आप तेजस्वी यादव के भी बेहद करीबी हैं, जहाँ से मैं जानता हूँ। महागठबंधन का बिहार में नेता कौन? महागठबंधन का जो नेता, सुन लीजिए, महागठबंधन बिहार के अंदर में है, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री जी उनको सहयोग कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में तेजस्वी जी कर रहे हैं ना, तेजस्वी जी कर रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी,
सब चीज़ों को भी देख रहे हैं। तो ये तीन नेता और हमारे जो घटक दल के नेता हैं, सब लोग साथ मिलकर के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो तेजस्वी जी और नीतीश जी को अलग अलग करके नहीं देखी जानी चाहिए। तेजस्वी जी और नीतीश जी को अलग अलग खंड खंड करके ना देखें, क्योंकि ये दोनों के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अंतिम सवाल, कल जब अशोक चौधरी ने कहा कि सुनील सिंह बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, आपको लगता है कि सुनील सिंह ने बीजेपी की भाषा बोली? हमने एक लाइन में जो कहा, आईना दिखाया उन्होंने, हमने एक लाइन में कहा, कौन क्या बोल रहा है महत्वपूर्ण विषय महागठबंधन के लिए नहीं है। महागठबंधन के जो बने हुए अपने स्वरूप हैं, देश हित की बड़ा लक्ष्यों की तरफ हम लोग हैं। और एक बात मान लीजिए, व्यक्तिगत बयान से लोगों को बचनी चाहिए। यह पार्टी का लाइन नहीं है, ये पार्टी का लाइन नहीं है। बीजेपी तो चुटकी ले रही है ना, बीजेपी तो हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि हादसे पे जा रही है, वो घबराई हुई एकता को लेकर के डरी हुई है। देश के प्रधानमंत्री बौखलाहट में हैं, उनके मुखमंडल पर जो भाव आते हैं वो भय का है, जो आवाज़ है वो क्रांत है इस डर का। तो इस चीज़ों को समझनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी कई क्षेत्रों में कई तरह से कई चीज़ों को लेकर के इस्तेमाल करते रहती है। तो इन चीज़ों से बचना है, हद में रहना है। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी, ये मैं जानता हूँ। अब उन्होंने आरजेडी की ओर से क्या कुछ कहा है, कैसे सुनील सिंह का बयान पार्टी का बयान नहीं है, आरजेडी का बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है, ये उन्होंने भी अपने बयान में कहा है। लेकिन सहयोगियों को भी, जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उन्हें भी सलाह दी है इशारों में कि अपनी तय सीमा में ही रहकर बोलना चाहिए। आपने समझा है क्या कुछ महागठबंधन के भीतर फिलहाल चल रहा है, लेकिन अभी एकजुटता बरकरार दिखाई जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।